एक छोटा सा बालक था। शाम के समय 5 बजे जाकर के अपने जंगल की खेत में खड़ा हो जाता था। क्या देखता था कि उसके खेत के पास से एक ट्रेन निकल के जाती थी, रेलगाड़ी। ध्यान से सुनना प्यारे, रेलगाड़ी रोज निकल के जाती थी 5 बजे, और जाकर के वो बच्चा 7-8 वर्ष का बच्चा रोज वहां जाकर के उस रेल को देखता था। एक दिन जाकर के पड़ोसियों ने आकर के उसके पिता से कहा, सुनो तुम्हारा बच्चा बिगड़ने लगा है। बच्चा बिगड़ने लगा? हाँ, क्या कर रहा है? अरे तुम देखना, नोट करो, हम तो 1 महीने से नोट कर रहे हैं। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं और तुम्हारा लड़का खेत में जाके बैठ जाता है, दूसरियों की छोरियों का इंतजार करता है। अब पिता को क्रोध आया, मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, इतना धन लुटा रहा हूँ, और ये जाकर के शाम को गलत कार्यों में फंसने लगा, अभी से ऐसा कार्य करने लगा। ये बात जब सुनी तो बच्चे की बात को सुनकर के पिता बोले, आज आने दो इसको, जैसे ही ये घर में आएगा ना, मैं इसकी क्लास लगाता हूं। जैसे ही 5 बजे बेटा घर में आया और आकर के माँ के पास जाकर के प्रसाद पाके दूध पी के सो गया। पिताजी उठ के आए, बेटा कहाँ? बोले सो रहा है। बोले इससे कुछ बात करनी है। बोले कल करना। जैसे ही दूसरा दिन हुआ, शाम का 6-7 बजा, बेटा खेत से आया और पिताजी ने कहा माँ तो मारने नहीं देगी, तो जाकर के कुर्सी डाल के रोड पे कुर्सी पे बैठ गए, और जैसे ही बेटे को आते देखा, मार मार डंडा, मार मार डंडा, मार मार डंडे, बेटे को क्लास लगा दी। बेटा रो रहा है, चिल्ला रहा है, पिताजी क्यों मार रहे हो मुझे? पिताजी मेरे मारने का कारण तो बताओ ना पिताजी, पिताजी मुझे क्यों मार रहे हो? पिताजी ने कहा ये बताइए, इसीलिए मैं तेरे लिए पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, और तेरे लिए इतना पैसा लगा रहा हूँ, हॉस्टल में भेजने की तैयारी कर रहा हूँ, और तू मेरा नाम डुबा रहा है। पिताजी मैंने क्या आपका नाम डुबा दिया? जरा मुझे बताओ तो, मैंने क्या नाम डुबा दिया? अरे तू ये बता, 1-2 महीने से कोई पड़ोसी आके कह रहे हैं, गांव के लोग आकर मुझे बताते हैं कि तू 5 बजे जाकर के रोज खेत में बैठता है, और जितनी छोरियां गांव की बेटियां बहुएं पानी भरने जाती हैं, तू सबको देखने के लिए वहां बैठता है। बेटा कहने लगा, पिताजी ये बात तुमसे किसने कही कि मैं छोरी देखने जाता हूं, बहुएं देखने जाता हूं? पड़ोसी कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है। पिताजी हाँ, मैं किसी की बहन बेटी देखने खेत में नहीं जाता हूं। बोले और? बोले मैं तो जो मेरे खेत से रेलगाड़ी निकलती है ना पिताजी, मैं उस रेलगाड़ी को देखने जाता हूं। रेलगाड़ी को देख के तू क्या करेगा? 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, कितनी रेलगाड़ी देखेगा? रेलगाड़ी तो रोज निकलती है। पिताजी इसीलिए तो मैं रोज देखने जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो रेलगाड़ी है ना पिताजी 5 बजे वाली, वो रेलगाड़ी अयोध्या जाती है पिताजी। अयोध्या? हाँ, तो जो रेलगाड़ी अयोध्या जाती है ना पिताजी, उसमें जितने यात्री बैठे हैं सब अयोध्या जा रहे हैं। इसलिए मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं अयोध्या नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास किराया नहीं है, मेरे पास जाने का समय नहीं है। तुम सब जा रहे हो ना अयोध्या, तो मेरी जाकर के प्रभु श्री राम से राम राम कह देना। ये बात जब पिताजी ने सुनी, बेटे को अंक में भर के रोने लगा। अरे मेरे घर में तो कोई पुत्र भक्त बन रहा है, और मैं सोच रहा हूँ ये गलत कार्य में फंस रहा है। बेटे को उठा करके गोद में अंक में भर के पिताजी रो रहा है, मेरा बेटा तो राम को ढूंढ रहा है, मेरा बेटा तो अयोध्या जाने वालों के द्वारा प्रणाम भेज रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि किसी की बहन बेटी को देख रहा है। प्यारे, इसलिए जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके हृदय में जैसी भावना बसी होती है ना, चाहे पड़ोसी सही, चाहे घर का सही, चाहे पति सही, चाहे बहन सही, चाहे भाई सही, जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पिताजी मैं बहन बेटी देखने नहीं जाता हूँ पिताजी, मैं राम को प्रणाम भेजने जाता हूँ। पिताजी बेटे के चरणों में लोट पोट हो गए। अरे मैं उस बेटे को मार रहा हूं जो बेटा मेरा भक्त बन गया है। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो मैया।